हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। इससे पहले 13 जुलाई को भी दानिश पर हमला हुआ था, जिसमें वह बाल बचे थे, लेकिन दूसरी बार दानिश आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। अपने पेशे के लिए जान गंवाने वाले दानिश सिद्दीकी को के न्यूज़ श्रद्धांजलि देता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना के वापस लौटते ही तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान में आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिसकी भेंट हिंदुस्तान का एक होनहार जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी हो गया। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान आतंकियों ने हत्या कर दी। दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हुई, जो वो अपने असाइनमेंट पर साथियों के साथ निकले थे। पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित हो चुके दानिश सिद्दीकी की गिनती दुनिया के बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट में होती थी। वे मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स के साथ कार्यरत थे और अफगानिस्तान में जारी हिंसा की कवरेज के लिए गए थे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दानिश की निशंस हत्या पर अफसोस जताते हुए कहा कि कंधार में तालिबान के अत्याचारों को कवर करने के दौरान रॉयटर्स फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के मारे जाने की चौंकाने वाली खबर से मुझे गहरा दुख है। मैं सिद्दीकी के परिवार और हमारे मीडिया परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपनी सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। आपको बता दें कि दानिश सिद्दीकी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर अफगानिस्तान कवरेज से जुड़ी हुई तस्वीरें और वीडियो साझा की थी। इस दौरान दानिश सिद्दीकी के काफिले पर कई बार हमला भी किया गया था। इसका वीडियो उन्होंने साझा किया था। आपको बता दें, अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कंट्रोल आता हुआ दिख रहा है। अलग अलग हिस्सों में इस वक्त हुई हिंसा का दौर चल रहा है। दुनिया भर में पत्रकार अफगानिस्तान में जुटे हुए हैं और यहां पर जारी संघर्ष को कवर कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जब एक रेस्क्यू मिशन पर थीं, तब दानिश उनके साथ मौजूद थे। दानिश के 3 दिन पहले किए अपने ट्वीट की हुई फोटो में इसका जिक्र था। स्पेशल फोर्स के साथ जा रहे दानिश भी इसी हिंसा का शिकार हो गए। कंधार में दानिश की हत्या पर दिल्ली में उनके घर पर गम का माहौल है। दानिश सिद्दीकी के पिता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी ने खुद को संभालते हुए के न्यूज़ को बताया कि बेटे से आखिरी बार 2 दिन पहले बात हुई थी। दानिश अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे। प्रोफेशन के आगे वे किसी की बात नहीं सुनते थे। दानिश को चैलेंज लेना पसंद था। पिता ने कहा कि दानिश के पैशन को देख हम उसे अफगानिस्तान जाने से नहीं रोक पाए। आज आफ्टरनून बिफोर नून ऑफिस से खबर मिली कि वो उनके साथ ये हादसा हो गया है और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं और ट्रेस करने की जो भी है, और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे कि वो जल्दी से जल्दी जो उनके रिमेन्स हैं उनको वहाँ से मंगाएं और हमको दें। दानिश की हत्या से इलाकाई लोग सदमे में हैं। उनके साथ काम करने वाले पत्रकार अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खबर को सुनकर हर कोई हैरान है। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मामुनजई और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट कर दानिश की मौत पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी। अनुराग ठाकुर ने लिखा कि दानिश अपने पीछे अपना बेहतरीन काम छोड़ गए हैं, जिन्होंने पुलित्जर अवार्ड भी जीता। दानिश पुश्तैनी तौर पे मुंबई के रहने वाले थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया था। 2007 में जामिया के पास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के पास कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी।
दानिश ने करियर की शुरुआत एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में की थी। साल 2010 में दानिश सिद्दीकी रॉयटर्स से जुड़े और राइटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के साथ पुलित्जर अवार्ड दिया गया। साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। बता दें कि दानिश ने हाल ही में वक्त में काफी शानदार काम किया है। रोहिंग्या संकट के दौरान दानिश के काम ने हर किसी का ध्यान खींचा। हाल ही में दिल्ली में हुई हिंसा और कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन और ऑक्सीजन संकट के दौरान दानिश सिद्दीकी द्वारा क्लिक की गई तस्वीरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। दानिश सिद्दीकी की इन तस्वीरों में देश के अलग अलग हिस्सों के दर्द को दिखाया गया था, लेकिन अफगानिस्तान के कंधार में आतंकी गोली से दानिश कभी ना टूटने वाली नींद में सो गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और लखनऊ से बड़ी खबर